मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को क्यों दी अपनी सीट? अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन पर दी सफाई। दिल्ली के विधानसभा चुनावों का माहौल गर्मा गया है और राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान और बयानबाजी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपनी रणनीति और पार्टी के फैसलों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा का एक ही एजेंडा है, केजरीवाल हटाओ, लेकिन मेरा एजेंडा है दिल्ली बचाओ। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी जनता के लिए विकास और पारदर्शिता की राजनीति करती रहेगी। पटपड़गंज सीट पर बदलाव का राज। पटपड़गंज विधानसभा सीट जो अब तक मनीष सिसोदिया की मजबूत पकड़ वाली मानी जाती थी, इस बार जाने माने शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को दी गई है। इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने खुद पहल करते हुए यह सीट अवध ओझा को ऑफर की। यह दोनों के बीच आपसी सहमति से हुआ। सिसोदिया अब जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के इस कदम को एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है और दिल्ली के मतदाताओं में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। नजफगढ़ में भी बड़ा बदलाव। नजफगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार सामाजिक कार्यकर्ता तरुण यादव को आप का उम्मीदवार बनाया गया है। यादव और उनकी पत्नी मीना यादव हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मीना यादव नजफगढ़ की निर्दलीय पार्षद भी हैं। तरुण यादव की उम्मीदवारी के पीछे नजफगढ़ के मतदाताओं से उनकी गहरी जुड़ाव को माना जा रहा है। यह सीट पहले आप नेता कैलाश गहलोत के पास थी, लेकिन गहलोत के भाजपा में शामिल होने के बाद आपने ये दांव खेला है। दिल्ली चुनाव का बड़ा मुकाबला। भाजपा, आप और कांग्रेस आमने सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का संकेत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा भाजपा और कांग्रेस भी मैदान में है। भाजपा लगातार आप पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाकर अपना प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के प्रयास में है। कांग्रेस ने हाल ही में अपनी पहली सूची में 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें सबसे बड़ा नाम संदीप दीक्षित का है, जिन्हें नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल मौजूदा विधायक हैं। वर्ष 2013 में केजरीवाल ने इस सीट से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। कांग्रेस से गठबंधन पर केजरीवाल की चुप्पी टूटी। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन न होने पर केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। दिल्ली में आपका एजेंडा साफ है, जनता की समस्याओं का समाधान। आपकी चुनावी रणनीति अब तक 32 उम्मीदवार घोषित। आपने अब तक 70 में से 32 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 और दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों को नामित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी ने सभी उम्मीदवारों का चयन उनके अनुभव, जनता के साथ जुड़ाव और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए किया। दिल्ली चुनाव क्या बदल सकता है समीकरण? इस बार के चुनावों में बड़े नामों का पलायन, नए चेहरों की एंट्री और राजनीतिक गठजोड़ का अभाव कई नई चुनौतियां और अवसर पैदा कर रही हैं। कि अपने विकास कार्यों को सामने रखकर जनता से समर्थन मांग रही है। भाजपा भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस पुरानी गलतियों से सबक लेकर पुनः उबरने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति और भी दिलचस्प हो सकती है। कौन बाजी मारेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है।